मेरी बात को आपने समझा ना, मैं क्या तालीम देना चाहता हूँ, मैं ये तालीम नहीं देता। तुम गृहस्थी हो, मैं तुमको कहता हूँ हम गुरुओं के आगे मत लुटो। तुमने मेरा क्या देखा, मैं चोर हूँ कि डाकू हूँ, मैं क्यों आया हूँ, आप क्या जानते हैं? आपने मेरा क्या देखा? 10 आदमियों ने कह दिया कि हाँ बाबा मेरे अंदर प्रकट हो गया, बाबा बाहर करने वाला है, तो आपने बाबे को संत समझ लिया। जिसका रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होता है वो संत नहीं है। जिसका रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होता है वो संत नहीं है। तुम अपने आप को देखो, रात को सपने में तुम्हारी औरत तुम्हारे सामने आ जाती है, सुबह उससे पूछो सपने में तुम्हारे अंदर गई थी? तुम्हारा लड़का सपने में तुम्हारे अंदर सपने में आ जाता है, सुबह पूछो उस लड़के को तू सपने में गया था? किस लिए बेवकूफ बन के लुटे जाते हो? क्यों? मैं इसी वास्ते इस दुनिया में आया हूं अवतार लेकर कि सच्चाई संत मत की बता जाऊं। गुरु जहां भी सत्संग मिलता है सुनो, जो बात अच्छी लगती है उसको कबूल करो, जो बात अच्छी लगती है उसको कबूल करो। बाकी रहा ये देना लेना, तुम जिस श्रद्धा से किसी बदमाश को भी दे दो, वो खाए शराब भी पी ले, क्योंकि तुमने अपनी तरफ से नेक नीति से दिया, तुमको उसका फल मिल जाएगा। अब मेरे भाव को आपने समझा मैंने क्या कहा है आपको? तो शर्त पहले क्या है, ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी। इसके मैंने ये नहीं कि औरतों को जवाब दे दो, इसके मैंने ये नहीं कि पुत्रों से मोह न करो, सिर्फ उनमें फंसो नहीं। आप समझ गए मेरी बात को कि नहीं? औरत औरत की जगह, भाई भाई की जगह, माँ माँ की जगह, बाप बाप की जगह, अपना धर्म पालो। कबीर ने सब कहा है, दयाधार धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, सतनाम ताही को मेरे कहे कबीर अविनाशी, सहे को शब्द बात को त्यागे, छोड़े मान को माना, सतनाम ताही को मेरे कहे कबीर सुजाना। तो ये है गृहस्थियों के लिए। आप समझ गए मेरी बात को? तो जब तक ये शर्तें किसी की पूरी नहीं हुई तो मैं अभ्यास नहीं, मेरा अभ्यास नहीं बनता था। बसरे बगदाद में बना उस वक्त ही मेरी फोटो देखो तुम, लोग देख के मंदिर में लगी हुई देख के हैरान हो जाते हैं। जब मैं घर में फंसा, जो तो मैं औरत के पास सिर्फ अपने संतान के लिए जाता, कोई पाप नहीं। संतान नहीं है, स्त्री पुरुष मेल खाते हैं संतान के लिए, तो कोई पाप नहीं। अब अगर मुझसे पूछा जाए, सच्ची बात कहूं, दुनिया मानने को तैयार नहीं, गलतियां मैंने भी खाई। संतान को जो संतान के ख्याल से नहीं पैदा करते वो पापी है। हमने शराब पी हुई है, मस्ती में आए हुए हैं, बच्चा पेट में आ जाता है, क्या पता है कि वो बच्चा डाकू बनेगा कि चोर बनेगा कि कैंसर से मरेगा कि टीबी से मरेगा या उसको क्या होगा। तो हम जब ऐसी औलाद पैदा करते हैं, क्या हम समझदार हैं? क्या हम जिम्मेवार नहीं हैं? मैं अमेरिका में गया, वहाँ एक अमेरिकन आया, उन्होंने स्टैटिस्टिक लिए हैं। स्टैटिस्टिक जानते हो ना, यानी वो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, यानी संख्या दी है। हाँ, संख्या दी है कि जितने आदमी खूनी चोर डाकू पकड़े गए, जिनको कैद हुई, उनकी माँओं से पूछा गया कि तुमने इसको पैदा किया। वो कहने हमने पैदा नहीं किया, जबरदस्ती आ गया हमारे पेट में। ये उन्होंने स्टैटिस्टिक लिए हैं अमेरिका वालों ने। एक अमेरिकन ने मुझे, मैं वहाँ लेक्चर दे रहा था, तो उसने मुझे कहा कि आप जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं। अगर हमारी औलाद आज नालायक है तो मैं ये कहूँगा कि हम नालायक हैं। मैंने एक लड़का सिर्फ इस ख्याल से पैदा किया, मुझे आज दिन तक औलाद के ख्याल से पैदा किया, मुझे आज दिन तक ये मौका नहीं आया
कि मैं उसको थप्पड़ क्या मारना वह कहूँ। अब वो 48 साल का है, कभी मेरे सामने नहीं हुआ। बात करता है मेरे सामने आंख से आंख मिला के बात नहीं करता, सिर नीवा करके करता है। आप समझ रहे हो? एक लड़की मेरे पहले पैदा हुई, मैं मजहबी दुनिया का आदमी था, तो मैंने दाता को भी लिखा, मैंने कहा मेरे ऐसी औलाद हो जो न कामी हो, न क्रोधी हो, न लोभी हो, न मोही हो, न मान, जैसे ऐसी किताबों में लिखा हुआ है ऐसी बातें हम सुना करते थे। जीजा उसे कहने के लड़की हुई, खामद ने उसको बसाया नहीं, नीम उन्मत है, पाई जाता है सुरतो ये कपड़े ले ले, पैसे ले ले, मेरे पास बचे हैं पर मैं नहीं लेने। मुंह का ये हाल है, उसकी माँ मर गई। जब अपना खून का आदमी आता, अपना कोई खून का आदमी बिरादरी का जो खून का था, तब तो वो स्यापे में खड़ी हो जाती। अगर कोई दूसरा आदमी आता और स्यापा कर, मैं उन्हें पूछा सुरतो क्यों नहीं तू जानी ले, अब बाहर रहा मैं तो कानून रोना, माँ मर गई ताकि मैं भी नहीं मर जाना, सारे ने मर जाना। वो है नहीं। अब मेरी बात को समझे इस बात को। देखो मैं ये भाषण अपने घर का मुंह काला करके तुम लोगों को देना चाहता हूँ। मेरी एक लड़की है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की औरत है, पढ़ी लिखी है, स्कूल में मास्टर भी रही है। जब माँ से कोई बात कहती तो वो उसको जवाब देती, उसके कोई बात कह देती उसको अपोज कर जाती। तो मेरी औरत ने कई दफ़ा मुझको कहा कि तुम लोगों को उपदेश करते, लड़की को उपदेश नहीं करते। वो लड़की मेरे पास आई एक दिन, मैंने कहा बेटी माँ शिकायत करती है, क्या हो गया तुमको? वो रो पड़ी, कहीं पिताजी कभी मेरी कोई शिकायत सुनी? मैंने कहा जी नहीं सुनी। कहने की पता नहीं मुझे क्या हो जाता, माँ कुछ कह दिया मेरे मुँह कुछ निकल जाता। अब वो क्यों ऐसा करती थी? मैं आप लोगों को सत्संग दे रहा हूँ। मेरे औलाद थी, न मैं चाहता था औलाद, न मेरी औरत चाहती थी। मैं कामी हुआ, आध घंटा तक मैं अपने मन के साथ लड़ता रहा, आखिर मन ने मुझे काबू कर लिया, लड़की पेट में आ गई। मुझे याद है पहले 2 महीने मेरी औरत ने दवाई खाई कि अभाषण हो जाए, हुआ नहीं। अब जिस बच्चे को माँ वेलकम नहीं करती, तुम कैसे उम्मीद कर सकती हो कि वो बच्चा तुम्हारी ताबेदारी करेगा? ये है जो मैं तालीम देना चाहता हूँ दुनिया को, जिसके लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ अवतार लेकर। काश ये जितने गुरु हैं, जितने मजहब हैं, अगर ये जीवों को सच्चाई की तालीम देते तो इनकी जिंदगियां बदल जाती। ये लोग तो सिर्फ नाम 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 का अधिकारी है कौन? नाम का अधिकारी है कौन? मुझे बताओ तो सही। ये तो दुनिया में एक दे दिया गया, बीज डाल दिया गया, भाई चलो किसी वक्त किसी के काम आए। नाम के अधिकारी सब दुनिया नहीं है। पहले जीना सीखो, पहले इंसान बनो। ये मेरी आवाज़ है।